नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान पाते कि स्त्री के मन में, एक लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसे जानना बहुत बहुत मुश्किल माना जाता है। और कितने ही सारे लोग स्त्रियों के चक्कर में पड़ के अपना कीमती वक्त, अपनी जवानी बर्बाद कर लेते हैं, प्यार में धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो धोखेबाज स्त्रियां होती हैं उनको पहचानने का तरीका, उनके अंदर एक 3 खास निशानियां होती हैं। अगर आप उन्हें पहचान गए तो कोई भी स्त्री कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगी। शादी करने में भी आपसे कभी भी, लड़की को पसंद करने में कभी आपसे गलती नहीं होगी। आप आगे चलकर कभी भी नहीं पछताओगे। आचार्य चाणक्य ने भी महिलाओं को, स्त्रियों को पहचानने के बहुत सारे तरीके बताए हैं कि कौन सी स्त्री आपके लिए सही है और कौन सी स्त्री आपके लिए गलत। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो प्यार के जंजाल में फंसाकर, प्यार के मोह माया जाल में फंसकर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पुरुषों का पैसा और वक्त बर्बाद कर देती हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में अपनी नीतियों में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर हम आसानी से धोखेबाज महिलाओं की पहचान कर सकते हैं और भविष्य में धोखा खाने से, प्यार में धोखा खाने से, विश्वासघात से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, स्त्री को पूजनीय माना गया है। प्रकृति ने स्त्रियों में कोमलता, सौम्यता, ममता कूट कूट कर भरे हैं। लेकिन जिस तरह से हाथों की 5 उंगलियां भी एक समान नहीं होती, उसी तरीके से यह जरूरी नहीं कि हर स्त्री ममता की मूर्त ही हो। ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो बहुत धोखेबाज होती हैं और पुरुषों का जीवन नरक बना देती हैं। जो भी उनके चक्कर में पड़ता है बर्बाद हो जाता है। अगर ऐसी लड़की से किसी का विवाह हो जाए तो विवाह के बाद उसका पूरा का पूरा जीवन बेकार और घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्दों को, एक एक वाक्यों को अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य की नीतियों पर चलने वाला, उनकी बातों को मानने वाला अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या को, पहाड़ जैसी विपत्ति को भी तिनके के भांति उड़ा देता है। आचार्य चाणक्य की बातें पहले जितनी सत्य थी, आज भी उतनी ही सटीक और सत्य हैं। उनकी बुद्धिमानी, उनकी कूटनीतिज्ञ का लोहा हमारे देश में ही नहीं, अभी तो पूरे संसार ने माना था। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप लोग पहली बार आए हैं, मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और परिवार का हिस्सा बन जाएं, ताकि ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको घंटे का निशान दिखेगा, उसे भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, अपनी तरफ से आप लोग इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में इस तरह की धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। जो लोग उन बातों को सोचते हैं, समझते हैं और उनका पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख, धोखा और गरीबी नहीं आती। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में उन स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जाती हैं। इसी तरह से चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसी बातें, ऐसे वाक्य लिखे हैं जिन्हें अगर आप समझ जाएं तो कभी भी धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियों के प्यार के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो आइए समझते हैं ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मेरे प्यारे बंधुओं, वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कई बार अधूरा ज्ञान घातक भी होता है और यह प्रसंग आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको भी विवाह करना है और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको अपना जीवन किसी के साथ बिताना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वैसे तो सारे गुण महिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री
को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। और जिस घर में स्त्रियों को इज्जत नहीं मिलती, आदर सम्मान नहीं मिलता या मारा पीटा जाता है, उस घर में कभी भी सुख और शांति नहीं होती। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर स्त्री आपके जीवन में आकर आपके घर को स्वर्ग बना दे। ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना डालती हैं। दोस्तों, हमारा समाज नारी को, स्त्री को परिवार की शान मानता है। हमारे घर की इज्जत कहीं न कहीं स्त्रियों के कंधों पर ही होता है और एक महिला को ही यह जिम्मेदारी दी जाती है कि परिवार के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। और स्त्री के पथ भ्रष्ट हो जाने के कारण या चरित्रहीन हो जाने के कारण पूरे घर वालों को उसका दुख दंश झेलना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं ही अपने घर परिवार की इज्जत बचाने का काम करती हैं और उसके साथ साथ नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो चरित्रहीन स्त्री होती है वो कभी भी एक पुरुष से प्यार नहीं करती। उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, वो बहुत सारे पुरुषों से आकर्षित होती रहती हैं, प्यार का वादा किसी और के साथ करती हैं और प्यार का नाटक किसी और के साथ करती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही स्त्री न जाने कितने सारे पुरुषों को अपने प्यार के जंजाल में फंसाए रखती हैं और उन हर पुरुषों को यही लगता है कि वो स्त्री सिर्फ उससे प्यार करती है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठने लगा होगा कि आखिर इन चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में बता देते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं के चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे, आचरण और व्यवहार को देख करके भी आप बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं और उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और शरीर पर कुछ ऐसे बनावट और ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें एक तरफ से तो लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों के कारण उन्हें अशुभ भी माना जाता है। दोस्तों, ऐसी धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियां मन और जीभ, मन और जुबान में तालमेल नहीं बना पाती। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन वो आपसे कुछ और ही बोल रही होती हैं। ऐसी स्त्रियों को एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध रखने में तनिक भी लाज और शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के कई पुरुष मित्र होते हैं और उस मित्रता के चादर के पीछे कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जो ठीक नहीं। इन महिलाओं के दिल में कोई और शख्स और जुबान पर किसी और शख्स का नाम होता है। ऐसी महिलाएं किसी और से प्यार का इजहार करती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ घूमने निकल जाया करती हैं, संबंध भी रहते हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते और रिझाते हुए देखा जाता है। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती हैं, पूरी कोशिश करती हैं कि सब कोई सिर्फ उसे ही देखें और साजो श्रृंगार में भी ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा अपना समय बिताती हैं और लोग उन्हें देखें आकर्षण के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी धोखेबाज स्त्रियां किसी एक पुरुष की तो कभी हो ही नहीं सकती। उनका प्रेमी और उनका साथी वक्त और उनके ज़रूरत के हिसाब से ऐसी स्त्रियां बदलती रहती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पहचाने कैसे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस स्त्री की कनिष्ठता उंगली पृथ्वी को, जमीन को नहीं छूती हो और वहीं अनामिका उंगली अंगूठे से कहीं ज़्यादा लंबी हो, बड़ी हो, ऐसी स्त्रियां स्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल डालती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधी होती हैं। बात बात पर यह अपने पति से उलझ जाती हैं और फिर उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके चरित्र पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस स्त्री का पिछला पैर का पिछला हिस्सा बहुत मोटा हो, ऐसी स्त्रियां भी घर के लिए शुभ नहीं होती। और इसके विपरीत यदि पैर का पिछला हिस्सा
बहुत पतला या एकदम सूखा हुआ हो, तो ऐसी स्त्रियों को भी अपने जीवन में तरह तरह के दर्द, कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि किसी स्त्री का पेट एकदम घड़े की तरह उभार वाला हो, तो ऐसी स्त्रियों का जीवन, पूरा जीवन दरिद्रता में ही गुजरता है। और अगर महिलाओं का, किसी महिला का पेट लंबा या गद्देदार होता है, तो वो भी एक दुर्भाग्य का ही संकेत होता है। जिन स्त्रियों का ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपनी जीजा के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा हो, ऐसी महिलाएं अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। और जिन महिलाओं की कमर भारी और बड़ी होती हैं, वो अपने पतियों के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी हिस्से में बाल अगर अधिक होते हैं, उन बालों की लंबाई अधिक होती है, तो ऐसे महिलाओं को भी उनके पतियों के लिए अशुभ माना जाता है। और जिन स्त्रियों के कानों में बहुत सारे बाल होते हैं और उन बालों का आकार भी एक जैसा नहीं होता है, ऐसी महिलाएं भी घर में दुख का कारण बनती हैं। और ऐसी स्त्रियां जिनके दांत मोटे, चौड़े और लंबे हों और बाहर निकले हुए प्रतीत होते हों, ऐसी स्त्रियों के जीवन में भी हमेशा दुखों के बादल छाए ही रहते हैं। दोस्तों, जिन स्त्रियों के मसूड़े काले होते हैं, वो भी दुर्भाग्य का ही संकेत देते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में यह भी बताया है कि जिन स्त्रियों की गर्दन छोटी होती है, सामान्य से छोटी लगती हैं, ऐसी स्त्रियां भी कुछ भी उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। और जिन स्त्रियों की गर्दन 4 उंगल से भी लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां अपने ही परिवार के विनाश का भी कारण बन जाती हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसी जानकारियां जिसको आप समझकर आप अपने जीवन में कौन सी स्त्री आपके लायक है और कौन सी स्त्री आपको धोखा दे सकती है, इसको पहचान करने में यह आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को, पहचान करने को मिला होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक इसे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक भी बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, घंटे का निशान दबा लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।